साथियों, आज हम बात करेंगे अपने युवा साथियों के लिए कि अपने काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए। समय पर किया हुआ काम सफलता की कुंजी होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में वीरों और बहादुर सिपाहियों की कोई कमी नहीं थी। उन्हीं में से एक सिपाही था जो अपनी शक्ति और साहस, युद्ध कौशल के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसके पराक्रम की कहानियां आमजन से लेकर सैनिकों की जुबानी पर रहती थी। उसका शरीर बलिष्ठ था, भुजाएं मजबूत और हृदय निडर था। उस सिपाही का घोड़ा भी उसके जैसा ही अद्भुत था। वह घोड़ा न केवल तेज तर्रार था, बल्कि साहसी, हिम्मती और अत्यंत वफादार भी था। जब भी युद्ध भूमि में दोनों उतरते थे, मानो बिजली की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। सिपाही और उसका घोड़ा दोनों मिलकर ऐसा जोश भर देते थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। एक दिन की बात है, सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और पत्थरों से भरा हुआ था। चलते चलते अचानक घोड़े का पैर एक बड़े पत्थर से टकराया। टक की आवाज हुई और घोड़े के अगले पैर की एक नाल निकल गई। घोड़े की यह बड़ी तकलीफ की बात थी। घोड़े के लिए नाल उतरने से उसके पैर में दर्द होने लगा और वह लगड़ाने लगा। सिपाही यह देखा, उसे घोड़े की परेशानी समझ में आ गई, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, अगले गांव पहुंचते ही घोड़े के पैरों में नई नाल लगवा दूंगा। अभी तो जल्दी है, बाद में समय निकाल लूंगा। उसने अपने मन में ठान लिया है कि घोड़े की नाल अगले दिन लगवा देगा। परंतु अगले दिन कोई दूसरा काम आ गया और अगला दिन किसी और व्यस्तता में निकल गया। दिन पर दिन बीतते गए और सिपाही हर दिन यही सोता रहा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस तरह आजकल के चक्कर में उसने घोड़े की नाल समस्या को टाल दिया। समय बीतता गया, घोड़े की तकलीफ बढ़ती गई। लंगड़ाते हुए घोड़ा वफादारी से सिपाही की सेवा करता रहा। इसी बीच अचानक राज्य में हलचल मच गई। पड़ोसी राज्य के शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा ने तुरंत सभी सिपाहियों को युद्ध के मैदान में बुलाने का आदेश दिया। संदेश सिपाही तक भी पहुंचा, तुरंत चलो, एक भी क्षण व्यर्थ मत करो। सिपाही हड़बड़ी में घोड़े के पास पहुंचा। नाल लगवाने का समय अब नहीं था। उसने घोड़े को काठी कसी और लंगड़ाते हुए घोड़े पर चढ़कर युद्ध की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि भाग्य ने फिर परीक्षा ली। घोड़े के दूसरे पैर की भी नाल निकल गई। अब घोड़ा केवल तीन पैरों पर किसी तरह संभल संभल कर चल पा रहा था। परंतु युद्ध के दौरान मैदान की दूरी बहुत अधिक थी। आगे बढ़ते बढ़ते शत्रु की विशाल सेना सामने दिखाई देने लगी। उसके पास बड़ी संख्या में सैनिक थे, भारी हथियार थे और दौड़ते हुए तेज तर्रार घोड़े थे। सिपाही के साथी भी एक एक करके अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर धीरे धीरे पीछे हटने भी लगे। लेकिन बेचारा यह सिपाही क्या करता। उसका घोड़ा इतना थक गया था कि एक जगह खड़ा रहा। आगे बढ़ने तो दूर, पीछे हटना भी उसके लिए असंभव था। शत्रु सेना आगे बढ़ती रही और सिपाही असहाय खड़ा रहा। तभी उसके साथियों ने उसकी आवाज दी, जल्दी भागो, यहाँ रुकना मौत का न्योता देना है। सिपाही ने घोड़े को दौड़ाने की कोशिश की, परंतु बेकार लंगड़ाता घोड़ा कुछ कदम जाकर फिर रुक गया। शत्रु सेना चारों ओर से घेरने लगी। तब सिपाही ने अपने माथे पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और दुख के साथ कहा, हाय, मैंने उसी दिन घोड़े की नाल लगवा दी होती तो आज इस संकट में क्यों फंसता। उस दिन मैंने समय रहते छोटा सा काम नहीं किया और आज इसकी भारी कीमत चुका रहा हूँ। सिपाही और घोड़े की इस कठिन परिस्थिति से राजा के अन्य सैनिकों ने उसे बचा तो लिया, परंतु यह घटना सिपाही के जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। उसने समझ लिया कि समय पर किया गया छोटा सा काम भी भविष्य में बड़े संकट से बचा सकता है।